हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, अगर आप डीएलएड 2024 में एडमिशन लेना चाहते हो, काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो, तो मेरे दोस्त मेरे साथी आप लोग सही जानकारी के साथ में काउंसलिंग कराना। अगर आप कहीं भी गलती किए तो आपका ये सत्र बर्बाद हो जाएगा। कॉलेज की मारामारी है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आवेदन कर चुके हैं। इस बार तो अदर स्टेट के भी बच्चे काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, यानी यूपी डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो आपने अगर सही तरीके से काउंसलिंग नहीं कराया, काउंसलिंग कराने का भी एक स्ट्रेटेजी होता है। अगर आप सही तरीके से सही कॉलेज को चूज करोगे ना, अपने रैंक अपने परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको निश्चित तौर पे कॉलेज मिल जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, वो भी कम नंबर होते हुए भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको सही प्रॉपर गाइडेंस, सही जानकारी। तो इसके लिए आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता रहूंगा। इसके साथ साथ आप कौन स्टेट से देख रहे हो, क्योंकि भैया डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट के कितने फॉर्म आए हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना कंपटीशन है, आपके डाइट, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट है, दो डाइट है, इस पर डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले मुझे कमेंट में बताएं कि आप कौन से स्टेट से और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि मैं आप सभी को बता सकूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना कंपटीशन है, आपको आसानी से मिल सकता है कॉलेज या नहीं मिल सकता है। सबसे पहले ये कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मैं आपके काउंसलिंग तक आपके साथ रहूंगा और आपको ऐसे ही वीडियो बनाकर गाइड करूंगा। आज की यह वीडियो प्रॉपर काउंसलिंग गाइडलाइंस पर ही है। ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग की गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप में काउंसलिंग होगी, कौन कौन काउंसलिंग कराएगा पहले चरण में, कौन कौन दूसरे चरण में आएगा, किसका फर्स्ट राउंड में होगा, किसका सेकंड राउंड में होगा, किसका थर्ड राउंड होगा, ये बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोटिस में नहीं समझ पाते हैं आखिर कहा क्या जा रहा है, इसलिए मैं सरल भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको हेल्प करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि सर मेरे 200 कुछ नंबर बनने हैं, देखो आप सबको पता है ना, इतना तो आपको नॉलेज हो ही होगा कि जो आपका स्टेट रैंक तैयार किया जाएगा वो आपके हाई स्कूल के परसेंटेज, इंटरमीडिएट के परसेंटेज और ग्रेजुएशन के परसेंटेज को टोटल करके आपका स्टेट रैंक तैयार किया जाता है। तो अब आप लोग जानना चाहते हो कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सर मेरे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, मुझे नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए आप ये काम करो, आप अपना हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटरमीडिएट का परसेंटेज और ग्रेजुएशन का परसेंटेज को टोटल ऐड करके मुझे आप इंस्टाग्राम पर बताओ कि सर मेरे 240% बनने हैं टोटल। सर क्या चांस है मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिलने का? सर मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, सर मैं देवरिया से हूं, सर मैं सीतापुर से हूं, सर मैं गोंडा से हूं, क्या मुझे इतने परसेंट पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, डाइट मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा सर? तो आप मुझसे सजेशन जरूर लेना, क्योंकि ये सजेशन लेने के बाद ही आप अपना कॉलेज लिस्ट तैयार करोगे। आपको एक अपनी कॉलेज खुद की लिस्ट तैयार करनी है कि मुझे पहले स्टेप पे कौन सा कॉलेज फिल करना है, सेकंड पे कौन सा फिल करना है, ठीक है, पहले पे मान लो हमें डाइट करना है, ठीक है, दूसरे पे हमें प्राइवेट करना है। ये आप पहले से ही डिसाइड करो, तीसरे पे प्राइवेट करना है या फिर पहले दूसरे तीसरे पे मुझे डाइट रखना है। ये सब आप पहले से ही डिसाइड करके रखो, ताकि साइबर कैफे वाले पास जब जाओ आप कॉलेज चूज करने के लिए तो आपको सोचना ना पड़े। क्योंकि गलती क्या होती है, जब आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहते हो तो साइबर कैफे वाले अपने मन से कोई भी कॉलेज चूज कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा हानिकारक होता है। क्योंकि भैया आपको आगे मैं बताने वाला हूं कि आपको 5,000 रुपए एडवांस फीस भी पे करना पड़ेगा और अगर आपको गलत कॉलेज अलॉट हो गया तो आपका 5,000 रुपए वो रिफंड नहीं होगा। इसलिए सतर्क रहें, पहले गाइडेंस ले लें। आप मुझे टोटल परसेंटेज बताएं, मुझे इंस्टाग्राम पे ये मेरा यूजर आईडी है, ये इसीलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप गाइडेंस, बच्चों को बताने वाला कोई नहीं होता है, तो इसलिए मैं आपको यूजर आईडी अपना दे रहा हूं। मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना, मुझे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि आपको काउंसलिंग तक पूरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, पूरी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। मुझे फॉलो करके मैसेज करना, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करना कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मैं इस डिस्ट्रिक्ट से हूं, मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या मुझे डाइट कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तो एक बार आप पूछ जरूर लेना। दूसरी चीज, सर कॉलेज लिस्ट कहां से मिलेगी? तो कॉलेज लिस्ट के दोस्तों आपको एक ग्रुप आपको हमारे इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा। हमारे प्रोफाइल पर जब जाओगे ना, इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे तो यहां पर आपको प्रोफाइल पे एक बीएड डीएलएड स्टूडेंट नाम का एक ग्रुप मिलेगा। इसमें केवल बीएड और डीएलएड के ही स्टूडेंट्स हैं, तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसको आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो यहां पर आपको कॉलेज की लिस्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजता रहूंगा, ठीक है, तो वहां से आप चूज कर सकते हो। तो ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करके सबसे पहले तो आप पूछ लो कि सर मेरे इतने परसेंट बनने हैं, मुझे डाइट कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, 2-3-4 कॉलेज फालतू में ही चूज कर लेते हैं, उनको मिलना नहीं होता है वो। तो इसलिए आप लोग सही सजेशन पहले ले लीजिए, ये काम आप सबसे पहले कर लेना, ठीक है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे कराना है, ठीक है। तो काउंसलिंग कराने से पहले देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 5 स्टेप में काउंसलिंग कंप्लीट करना है। लेकिन अब
कौन पहले काउंसलिंग कराएगा ये जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले दोस्तों आपको ले चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी कर दी गई है। दिशा निर्देश के लिए आप सबको बता दूं कि आपको काउंसलिंग के लिए जो पहला स्टेप आपका होने वाला है वो यहां पर आप लोग देख सकते हो। जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो है आपका नो योर रैंक। तो सबसे पहले तो आपको रैंक पता करना पड़ेगा ना। रैंक कब पता चलेगी? आप सबको मैंने बताया है कि जो आपकी रैंक है वो आपको यहां पर सूचना भी दे दी गई है वेबसाइट पर। रैंक कहां से पता चलेगी? रैंक के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहां पर आपको टाइप करके यूपी डीएलएड सर्च करना है। क्या करना है? यूपी डीएलएड सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे पहली वेबसाइट आएगी, इसको आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। ठीक है, और यहां पर सूचना भी जारी कर दिया गया है, ये आप लोग खुद देख सकते हो। यूपी डीएलएड 2024 स्टेट मेरिट पब्लिकेशन टाइम लेफ्ट 1 दिन 1 घंटा 22 मिनट, यानी कि कल आपको दोपहर में 26 तारीख को आपको अपना स्टेट रैंक स्टेट मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। यही वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। आप जब स्क्रॉल करोगे नीचे आओगे ना तो यहां पर एक आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर आपको एक सेकंड में दिखाता हूं। यहां पर ऑप्शन एक आएगा नो योर रैंक, नो योर रैंक करके आएगा या फिर ऊपर कहीं आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं। अभी आया नहीं, एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो इसी वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, नो योर रैंक करके। तो यहां पर देखो अनाउंस भी कर दिया यूपी डीएलएड 2024 स्टेट मेरिट पब्लिकेशन, यानी कि कल आपको दोपहर में 26 तारीख को स्टेट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेट रैंक यानी स्टेट मेरिट लिस्ट आपको देखना है और इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों, दूसरा स्टेप बताने से पहले आप लोग कहते हैं सर ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं दिखा है, तो ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर भी आ चुका है। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे ना तो यहां पर देखिएगा ये इंपॉर्टेंट नोटिस में यहां पर अपडेट रिफ्रेश शेड्यूल एंड नोटिफिकेशन आ चुका है। इस पर क्लिक करोगे जैसे, एक सेकंड, ये देखिए इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखो थोड़ी देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड, ये देखिए ये डाउनलोड हो गया ना, ये वेबसाइट पे आ चुका है। ये वही नोटिस है जो एक दिन पहले आ चुका था, यहां पर आ चुका है। लेकिन इसके साथ साथ में ये तो मैंने आपको दिखाया ही, पहले ही देख चुके हो ये वाला शेड्यूल आपको कि 26 तारीख को आपका स्टेट रैंक जारी होगा और 12 जनवरी तक आपका फर्स्ट फेज का काउंसलिंग चलेगा, जिसमें आपको स्टेट रैंक के वाइज आपको बताया गया है कि कब किसको कराना है। इसके साथ साथ एक और जारी किया गया है, एक आपको दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस भी जारी की गई है। तो इस नोटिस का दूसरा पेज जो सेकंड पेज आपका है, इस पेज को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है कि किस तरीके से क्या करना होगा। ठीक है, बाकी मैं आसान भाषा में आपको समझा दे रहा हूं। तो इस नोटिस को कहां से डाउनलोड करना है मैंने आसानी से बता दिया ना। इस वेबसाइट पे आना है, यूपी डीएलएड के वेबसाइट पर, और कॉर्नर पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिस में ये नोटिस मिल जाएगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, जितने स्टेप दिए गए सभी स्टेप को पढ़ लेना, आसानी से आपको भी समझ में आएगा। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तब भी मैं आपको आसान भाषा में देखिए समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आपने अब पहला क्या हुआ कि आपने अपना स्टेट रैंक देख लिया, कल आपने देख लिया स्टेट रैंक। अब यहां पर स्टेट रैंक देखने के बाद क्या करना है, अगर आपका स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच में है, अगर आपका स्टेट रैंक, जब आपने कल देखा और आपका स्टेट रैंक पता चला कि मेरा स्टेट रैंक 1 से 20,000 के बीच में अगर आपका स्टेट रैंक है, तो आपको फर्स्ट फेज के फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराना है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? कमेंट जरूर कर देना, बहुत आसानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कमेंट कर देना कि समझ में आ गया। ठीक है, कल आपने स्टेट रैंक चेक किया, पता चला कि आपका स्टेट रैंक 1 से लेकर 20,000 के बीच में है, तो आपको 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में आपको काउंसलिंग कराना है। अगर आपका स्टेट रैंक 20,000 से 1 लाख के बीच में आया तो आपको 3 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच में काउंसलिंग में भाग लेना है, कॉलेज चूज करना है। डेट याद कर लेना, स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग डेट अपना याद कर लेना। कल जब स्टेट रैंक आएगा आपका तब भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये वाला जो पूरा वो है ना, ये मेरे इंस्टाग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, ये यहां पर मैं भेज दूंगा, इस ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, भेज भी रखा, ऑलरेडी भेज रखा है, तो इसको आप डाउनलोड कर लो अभी से, ताकि जब आप कल स्टेट रैंक आप देखो ना तो आपको पता चल जाए, तब आप इससे मैच कर सको कि मुझे कौन से काउंसलिंग में भाग लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड होगा, ये जो आपका होगा ये आपका फर्स्ट राउंड होगा, ये फर्स्ट राउंड है, ये आपका सेकंड राउंड होगा और ये आपका थर्ड राउंड होगा। ठीक है, याद रखना। तो क्या है, अगर आपका 20,000 से 1 लाख के बीच में आया तो 3 से 8 जनवरी के बीच में आपको काउंसलिंग कराना है। ठीक है, अगर आपका स्टेट रैंक पता चला कि 1 लाख से 2,40,000 के बीच है तो आपको बैठे रहना है, 9 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आपको काउंसलिंग कराना है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको मैच करना है। उसके बाद में एडमिशन जो स्टार्ट होगा वो 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में इनका होगा। तो ये चीज है पूरा आपका शेड्यूल, सरल भाषा में समझाया। इस शेड्यूल को आप लोग डाउनलोड कर लेना हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर, ग्रुप में जो मैंने ग्रुप बताया उसमें भेज दिया मैंने। तो जब कल आप स्टेट रैंक चेक करना तब आप इसको देखना,
आपने अपना स्टेट रैंक देखा मेरा 20,000 से 1 लाख के बीच में, मान लो 75,000 है, 50,000 है, तो समझ जाना कि मेरा सेकंड राउंड में, मुझे फर्स्ट राउंड में वेट करना है, फर्स्ट राउंड में नहीं कराना है, कुछ नहीं करना है, सेकंड राउंड में मुझे भाग लेना है। पता चला कि मेरा 1.5 लाख रैंक है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड में बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है, आपको 9 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपको काउंसलिंग कराना है। क्लियर? एक बार प्लीज लिख देना कमेंट में कि सर समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल। 26 तारीख को आपका स्टेट रैंक जारी होगा, तो ये शेड्यूल आप लोग डाउनलोड कर लेना वहां से। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे क्या करना है। अब मान लो आपको पता चल गया, अब यहां पर देखो, अब मान लो आपको पता चला फॉर एग्जांपल कि मेरा पहले राउंड में है, मेरा 1 से लेकर 20,000 के बीच में स्टेट रैंक है, तो चलो अब आपको तो काउंसलिंग कराना है, कितने तारीख को कराना है? 30 तारीख को कराना है। तो अब स्टेट रैंक के देखने के बाद में दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप आपका क्या होगा? देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा, आपने स्टेट रैंक चेक किया, आपका पता चला कि मेरा फर्स्ट राउंड में है। अब आपका दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपको 30 तारीख को पे करना है 5,000 रुपए ऑनलाइन, वो भी आपको काउंसलिंग के लिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन में आपको 5,000 रुपए ऑनलाइन फी पेमेंट करना है, एडवांस पेमेंट के रूप में लिया जाता है आपसे। कॉलेज आवंटित होने के बाद में ये 5,000 रुपए आपके फीस में समायोजित कर दिया जाता है। ठीक, क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद में उसके बाद में स्टेप 2 हो गया। अब उसके बाद में स्टेप 3 क्या करना है कि चॉइस फिल करना है। जैसे 5,000 रुपए ऑनलाइन फी किया आपने, आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको कॉलेज देखने को मिलेगा और आपको कॉलेज वाइज नाम भी देखने को मिलेगा। आप किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कुछ कॉलेज चूज करना चाहते हो तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वो लिख के आ जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज के आगे प्राइवेट लिखा रहेगा और गवर्नमेंट कॉलेज के आगे डाइट लिखा रहेगा, तो आप वहां से चूज कर सकते हो। मान लो आपको पर्टिकुलर देवरिया का ही सेलेक्ट करना है, आपको पर्टिकुलर गोंडा का ही कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो ये अच्छा चीज दिया गया है वहां पर कि केवल आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करोगे तो ऐसे ही तुरंत आपको उस डिस्ट्रिक्ट के सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दिख जाएंगे। तो आपको चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल करने के बाद में सेव भी करना और सेव करने के बाद लॉक भी करना है। सबसे पहले सेव कर लेना, सेव करने के बाद ऑप्शन होता है उसको ऊपर नीचे करने का, हटाने का, कट करने का, लेकिन लॉक कर दोगे एक बार तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सेव करने के बाद में लॉक जरूर कर देना आप लोग। देखने के बाद में एक बार सेव कर लो, फिर दिखा लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, देख लो कि सही है कि नहीं सही है, उसके बाद लॉक करवाना आप लोग। ठीक है, लेकिन लॉक करवाना मत भूलना। पीएनपी के द्वारा कहा गया कि मान लो कोई बच्चा 10 कॉलेज को चूज करता है और वो लॉक करना बाद में भूल जाता है अंतिम तिथि तक, तो जो उसने कॉलेज को सेव कर रखा है उसी को लॉक कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, लेकिन लॉक आप खुद से करें तो ज्यादा बेटर है देख के, ताकि गलत कॉलेज लॉक ना हो आपका। ठीक है, लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या करना है यहां पर कि आपको सर कितने कॉलेज चूज करने हैं, तो अनलिमिटेड कॉलेज आप चूज करते हो, अनलिमिटेड कॉलेज आप चूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को चूज करें, कुछ प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट भी चूज करें। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डिजर्व करते हो, आपका इतना परसेंटेज है कि गवर्नमेंट मिल सकता है, तो ये ना सोचे कि मुझे प्राइवेट ना चूज करो वरना आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा जो 2-4 कॉलेज आप डायरेक्ट डालो, बाकी के 7-8 कॉलेज आप कम से कम प्राइवेट में डालो ताकि आपको कॉलेज आवंटित हो जाए। ठीक है, दूसरा फिर यह हो गया। स्टेप 4 में क्या करना है कि चेक योर कॉलेज अलॉटमेंट। चेक योर कॉलेज अलॉटमेंट, वो आपको डेट यहां पर बताया गया है, यहां पर डेट बताया गया है ना कि जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद 3 से 8 मान लो कराया आपने, मान लो 30 से 2 तारीख कराया, तो 3 तारीख को आपको कॉलेज पता चल जाएगा कि कौन सा मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, तो ये चीज यहां पर करना है आपको। उसके बाद स्टेप 5 क्या है कि मान लो आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको पे फिर करना है 5,000 रुपए। जब आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगा, मान लो आपने कॉलेज चेक किया, हाँ मुझे कॉलेज मिल गया, तो पहले तो आपको 5,000 रुपए कॉलेज चूज करने के लिए पे करना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज अगर मिल गया तो फिर आपको 5,000 रुपए सीट कंफर्मेशन फीस जमा करना पड़ेगा, तो 10,000 रुपए टोटल जमा करना पड़ेगा। ये आपके फीस में ही समायोजित हो जाता है। तो ये आपका स्टेप रहेगा। जैसे आपका 5,000 रुपए पे करोगे सीट कंफर्मेशन फीस, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर निकल आएगा। तो अलॉटमेंट लेटर जब निकल आएगा तो उसी अलॉटमेंट लेटर को लेकर जाकर उस कॉलेज में बाकी के डॉक्यूमेंट जमा करके अपना एडमिशन को सुनिश्चित करना है। तो ये आपका कुछ स्टेप में है। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले आपको रैंक जानना है, रैंक पता चला, रैंक पता चलने के बाद में आपको अपना देखना है कि मेरा कौन से राउंड में आ रहा है। जिस राउंड में आ रहा है उस राउंड में आपको दूसरे स्टेप में 5,000 रुपए फी पे करना है। उसके बाद कॉलेज चूज करना है। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना है। जब आपको पता चला कि कॉलेज मिल गया है तो फिर से सीट कंफर्म करने के लिए 5,000 रुपए और पे करना है और कॉलेज लेटर डाउनलोड करना है। उसके बाद में कॉलेज में जाकर बाकी की फीस सबमिट करना है। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चे पूछेंगे सर मान लो मैंने फर्स्ट फेज में फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराया, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मुझे दूसरे राउंड में काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन 5,000 रुपए रिफंड नहीं होगा आपका। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए सोचो कि मेरा फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग हो जाए, इतना ज्यादा कॉलेज कम से कम आप चूज करो। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। कोई चीज और रह गई है अगर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बाकी की चीजें आकर पूछ सकते हो।
ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना, मुझे फॉलो करके मुझसे बात कर लो, उसके बाद काउंसलिंग में भाग लेना। कल आपका स्टेट रैंक जारी होगा। स्टेट रैंक जारी होने के बाद में दोस्तों ये वाला जो आपका शेड्यूल है, ये शेड्यूल आप देख लेना, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस है उसमें समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को। ये मैंने अच्छे से बना दिया है कि कितने से कितने रैंक तक कितने तारीख को कराया जाएगा। तो पहले स्टेट रैंक कल चेक करना, और ये वाला आप शेड्यूल डाउनलोड कर लो। कहां से डाउनलोड करोगे? हमारे इस ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन कर लेना, यहां से डाउनलोड हो जाएगा आपका, सेंड कर दिया इसमें। दूसरी चीज दोस्तों, आपको मुझे फॉलो करके मैसेज जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। कल कैसे स्टेट रैंक चेक करना है उसकी भी वीडियो बनाकर बताऊंगा। इसके साथ साथ काउंसलिंग कैसे करना है घर बैठे इसको भी बताऊंगा, चॉइस फिल कैसे करना, मतलब सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और ज्यादा ज्यादा चैनल पे आप लोग बने रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर कर देना कि सर मुझे समझ में आ गया है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाला नोटिस आप लोग जरूर पढ़ लेना। ये वेबसाइट पर आया है ना, वेबसाइट पर यहां पर आपको बताया गया कि इंपॉर्टेंट नोटिस में आ गया है, यहां पर प्रेस रिलीज आया है, इस डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।